नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव का शेड्यूल आ गया है। आम चुनाव 2019 बहुत कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी की कोई विशेष लहर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए कहीं न कहीं पूरा विपक्ष एक मंच पर आने को आतुर है। ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि हरियाणा में चुनाव मई के महीने में है और लगभग 2 महीने का बहुत लंबा समय बाकी है। इससे पहले यूपी में चुनाव होने जा रहा है और अन्य प्रदेशों में भी। तो हम साथ लगते प्रदेश उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को पर हम काम करेंगे, हमारी टीम खबरी लाल। इसके खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 7 राउंड में पूरे देश का चुनाव है, उन 7 राउंड में यूपी में चुनाव है। पहले राउंड में लगभग 8 सीटों पर और इसी तरह से हर राउंड में 8, 10 और 12 सीटों पर चुनाव है। इस तरह का जो शेड्यूल है वो यूपी जैसे संवेदनशील प्रदेश में चुनाव आयोग को बनाना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा कि हम जो 7 राउंड यूपी में हैं, उसमें जो पहले राउंड के चुनाव हैं और दूसरे राउंड के चुनाव हैं, उसमें कुछ सीटों पर हम लगभग 7 सीटों पर आपको चुनावी समीकरण से अवगत कराएंगे, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा। ये 7 सीटें ऐसी है जो एक तरह से जाटलैंड के नाम से जानी जाती है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जाट बाहुल्य यह क्षेत्र है। ये 7 लोकसभाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। सहारनपुर से राघव लखनपाल, कैराना से हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हुकम सिंह यहां से सांसद थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आरएलडी की प्रत्याशी से जो मरगांका सिंह, हुकम सिंह की जो बेटी थी, वो चुनाव लड़ी थी और आरएलडी प्रत्याशी बेगम तबस्सुम से वह चुनाव हार गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बालियान, वहां से संजीव बालियान प्रत्याशी थे, यानी वहां से सांसद हैं। इसके अलावा बात बागपत की करें तो बागपत सीट पर सतपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को, आरएलडी जो प्रमुख हैं, उनको हराया था। इसके बाद गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह एक बहुत बड़ी जीत, वहां से लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2009 में इस सीट से राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे। इसके अलावा मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल और मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है। हेमा मालिनी ने अजीत सिंह के पुत्र यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी को चुनाव हराया था। तो इस तरह से इन 7 सीटों पर हम आपको एक सीट करके समीकरण देंगे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का सहयोग, जो YouTube हरियाणा खबरी लाल हरियाणा के नाम से हमारा है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम YouTube पर जो हम यहां की खबरें देंगे ये आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर हम काम कर रहे हैं। उन 7 को हम आपके सामने वहां का समीकरण पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि कल हम अंबाला जिला से या अंबाला हरियाणा क्षेत्र से लगने वाली सीट सहारनपुर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, धरातल से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। यह सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल का मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद से होने जा रहा है। यह वही इमरान मसूद है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की पिछले चुनाव में बोटी बोटी करने का फरमान जारी किया था और बाद में इसको
उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और राघव लखनपाल से वह लगभग 65,000 वोटों से चुनाव हार गए थे।